बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आयशा नवाज ऑफ योर बायोलॉजी टीचर। सो आज हम टच करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। इससे पहले हम लोगों ने सिस्टम्स पढ़े थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि हमारे लिए फुलफिल नहीं थे, हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते थे। उन दोनों को बेस बना के जो न्यू कॉन्सेप्ट दिया गया वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जिसमें सरफहरिस्त आते हैं 1937 में ई कैटन, जिन्होंने क्या किया, जो टर्म बैक्टीरिया जो कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिस्क्राइब नहीं कर सके थे, उसको क्या किया, बेस बनाया बैक्टीरियाज को, और उनके लिए क्या किया गया, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सेटअप रखा गया। ई चैटन के बाद अगर हम देखते हैं 1976 में रॉबर्ट विटेकर थे, उन्होंने भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने बेस बनाया ई कैटन के काम को और उसको फर्दर आगे लेके चले। फर्दर जब आगे लेके चले तो उन्होंने कुछ जो है हमें ऑब्जर्वेशंस अपनी रखी सामने, कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए जिसको बेस बना के हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को बिल्डअप कर सकते थे। अब वो ये थे हमारे पास के कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। एक तो वो ऑर्गेनिज्म हो गए जो कि क्या है, ट्रूली प्रोकैरियोट, मतलब कि जिनमें हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म कौन से हो जाते हैं, यूनिसेलुलर, मतलब कि जिनमें एक सेल होता है लेकिन होते वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक सेल। अब तीसरी जो उन्होंने कैटेगरी बनाई उसमें उन्होंने रखा मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक्स जो है वो सेल में। अब प्रोकैरियोट हम उनको बेस बना सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक की, तो हमारे पास वो आ जाते हैं जिनमें हमारे पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और वो यूनिसेलुलर होते हैं, जस्ट लाइक यूग्लिना। अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक की, तो उसमें फॉल करते हैं हमारे पास क्या, एनिमल्स, हायर एनिमल्स, जिनमें क्या होता है कि मल्टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और क्या होते हैं सारे यूकैरियोटिक, जिनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस चीज़ को बेस बना के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक पूरा सेटअप रखा गया। उसके बाद देखिए ये जो एनिमल्स इनके लिए जो कैटेगरी बनाई गई है, उसके बाद अगर आप देखते हैं इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को चेक किया गया, क्योंकि हमारे पास जो था पहले मिस्टेक कहाँ पे हो रही थी, अगर हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को सेट कर रहे थे, 3 को सेट किया, लेकिन उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सके उन क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो फिर देखा गया कि हमारे पास किस तरह से मोड ऑफ जो है न्यूट्रिशन हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो सकती है, फोटोसिंथेसिस, जैसे कि प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं और जो है वो सेल्फ नरिशिंग होते हैं, अपनी खुराक जो है वो खुद से तैयार करते हैं। उसके बाद देखा जाता है एब्जॉर्प्शन, जस्ट लाइक यूग्लिना, तो वो फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और अगर हम बात करते हैं इंजेशन की, तो बैक्टीरिया और फंजाई जो क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज की इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसको बेस बना के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सेटअप किया गया। अब अगर हम देखते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम्स को किस तरह से, जबकि हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जब देखा तो वो सिर्फ किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी थी। जब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया तो उसमें क्या था, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी और किंगडम प्रोटिस्टा। अब अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें सिस्टम को किस तरह से सेट किया गया, कौन से जो है वो किंगडम्स बनाए गए, तो चलिए देखते हैं कि वो सिस्टम कौन से हैं। अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया उनमें जो किंगडम्स जो हम लोगों ने बनाए थे वो किस तरह से थे, सबसे पहला था किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। इन किंगडम्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो फुली सेटिस्फाइड थे अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अकॉर्डिंग टू देयर सेल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्लांटी, एनिमेलिया, सब में जितने ऑर्गेनिज्म थे वो सारे क्या थे, फुली सेटिस्फाइड थे। जब ये सेटिस्फाई हो गए तो फिर क्या किया गया, 1988 में मार्गलेस और शेवान ने क्या किया, जो हमारे पास डॉक्टर विटेकर थे उन्हीं के काम को मद्देनज़र रखा, उनको फॉलो किया और इन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे काम करना शुरू किया गया और इसको बेस बनाया गया, किस लिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे इसको फर्दर जो है वो सेट किया गया। अब हम हर एक सिस्टम को सिंगली पढ़ेंगे
कि किस सिस्टम में किसको रखा गया, कि कौन सा जो है फॉर एग्जांपल अगर किंगडम बना रहा है तो इनमें किन ऑर्गेनिज्म को रखा जाएगा और क्या स्पेशलिटी थी कि इसको एक अलग से जो है वो किंगडम बनाना पड़ा। तो ये देखते हैं हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।